आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल्स को कवर करने वाले हैं। You have learned in chapter 1 that plants can prepare their own food by the process of photosynthesis। आपने चैप्टर 1 के अंदर ये पढ़ा ही होगा कि जो प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना खुद बना सकते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से, पर जो एनिमल्स होते हैं वो नहीं बना सकते। एनिमल्स जो होते हैं वो अपना खाना प्लांट से लेते हैं डायरेक्टली, वो अपना प्लांट से खाना लेते हैं या फिर इनडायरेक्टली वो उन एनिमल्स को खाते हैं जो कि प्लांट्स खाते हैं। तो आपको पता ही होगा कि डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली जो ह्यूमंस हैं और एनिमल्स हैं वो प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। सम एनिमल्स ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि दोनों ही चीजें खाते हैं। अब हमें यहाँ पे कुछ रिकॉल करना है, जो कि है जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, चाहे वो ह्यूमन हो, ठीक है, उन सभी को फूड की रिक्वायरमेंट होती है ग्रोथ के लिए, ठीक है, रिपेयर के लिए, फंक्शनिंग के लिए उनकी बॉडी फंक्शन नहीं करेगी अगर उसके पास स्पेसिफिक एनर्जी नहीं होगी काम करने के लिए। एनिमल न्यूट्रिशन इंक्लूड्स न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट्स, मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी। कहने का मतलब ये है कि जो एनिमल का न्यूट्रिशन होता है ना, वो इंक्लूड करता है न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट के ऊपर, मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड और उसकी यूटिलाइजेशन, यानी जो भी हम खाना खा रहे हैं हमारी बॉडी उसे किस तरह से यूटिलाइज कर रही है, यानी उसे किस तरह से उससे एनर्जी ले रही है, राइट। तो अब हम इसको पढ़ना शुरू करते हैं कि जो कंपोनेंट ऑफ फूड होते हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, जो कि एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, ठीक है। ये जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है ना, वो ऐसे यूटिलाइज नहीं हो सकता, उसको पहले हमें ब्रोकन डाउन करना पड़ता है सिंपलर सब्सटेंस के अंदर। फिर जो ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस ऑफ, जैसे ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, राइट, हमने इसको ब्रोक डाउन कर दिया सिंपल सब्सटेंस के अंदर। देख सकते हैं यहाँ पे एक चेन सी बनी होगी, लेकिन जब हमने इसको ब्रोक डाउन कर दिया तो एकदम ये खुले खुले सी होगी, ठीक है। फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंस इज कॉल्ड डाइजेशन, यानी कॉम्प्लेक्स फूड से अगर हम उसको सिंपल में करते हैं ना ब्रेक डाउन, तो हम उसको बोलते हैं डाइजेशन। इसके बाद हम पढ़ेंगे डिफरेंट वेज ऑफ इनटेकिंग फूड, यानी प्रकार प्रकार के तरीके जिससे हम खाने को अंदर ले सकते हैं हमारे, राइट। सो हम पढ़ते हैं अब the mode of intaking food into the body varies in different organisms. Bees and hummingbirds sucks the nectar of plants, insects of human and many other animals feed on mother's milk. Snakes like pythons swallow the animals that they prey upon। यानी कुछ मधुमक्खियाँ होती है और ह्यूमिंग बर्ड्स होती है, वो स्टक करती रहेंगी किसी भी नेक्टर को प्लांट्स की, ठीक है। इनफैंट्स ऑफ ह्यूमन और जितने भी एनिमल होते हैं वो मदर के मिल्क के ऊपर फीड करते हैं, यानी जो ब्रीस्ट फीडिंग जिसको हम कहते हैं। और जो स्नेक्स होते हैं, पाइथन हो गया एज एन एग्जांपल, वो स्वैलो करते हैं। स्वैलो को मतलब निगलता है उस जानवर को जिसका वो शिकार करते हैं, जिसके ऊपर, राइट, क्योंकि अब जो पाइथन है वो हाथी को तो निगल नहीं सकता ना, जिसका वो शिकार करता है उसी चीज के ऊपर वो उसका फूड को इनटेक करता है। तो ऐसे कुछ एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, वो टाइनी फूड पार्टिकल्स खाते हैं जो कि फ्लोट कर रहे होते हैं नियर बाय और फीड अपॉन देम, यानी जो उनको दिया जाता है खाने को। तो यहाँ पे एक एक्टिविटी आती है जिसके अंदर वेरियस मोड ऑफ फीडिंग्स आ चुका है यहाँ पे। इसके बाद हम पढ़ते हैं डाइजेशन इन ह्यूमन। यहाँ पे हमारे पास पूरा एक डायग्राम है, पहले हम इसे पढ़ते हैं। वी टेक इन फूड थ्रू द माउथ, हम जो खाना कहाँ से लेते हैं, मुंह से लेते हैं, उसको डाइजेस्ट करते हैं, यूटिलाइज करते हैं। जो अनयूज्ड पार्ट्स होते हैं ना फूड के, वो डिफेक्टेड है, ठीक है। एंड हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट हैपेंस टू द फूड इनसाइड द बॉडी, कि तुमने कभी सोचा क्या होता होगा हमारी बॉडी के अंदर फूड का जो हम खाते हैं, ठीक है। जो फूड होता है वो पास करता है थ्रू अ कंटिन्यूअस कैनल, एक कंटिन्यूअस कैनल से वो जो हमारा फूड है वो पास करता है, जो कि शुरू होता है बकल कैविटी से एंड करता है एनस तक। ये जो है ये एनस है और ये ऊपर जो हमारा माउथ है ना, इसको हम यहाँ पे बकल कैविटी कह रहे हैं, राइट। इसके बाद हम देखते हैं कि जो कैनल होता है वो डिवाइडेड होता है वेरियस कंपार्टमेंट्स के अंदर। सबसे पहले है बकल कैविटी, फिर है फूड पाइप जिसको हम ईसोफेगस भी कहते हैं, फिर स्टमक आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन जो कि एंडिंग करती है रेक्टम तक, फिर लास्ट आता है एनस। और इट इज नॉट अ वेरी लॉन्ग पाथ, ये ज्यादा लंबा पाथ भी नहीं होता, पर ये जो पार्ट्स होते हैं एक साथ मिलते हैं उसको हम एलिमेंट्री कैनल कहते हैं, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं
डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और जो फूड कंपोनेंट gradually get digested as food travels through the various compartments, the inner wall of stomach and the small intestine, and the various glands associated with such canal as salivary glands and the liver and the pancreas secrete digestive juices. The digestive juices are convert complex सब्सटेंस ऑफ फूड इनटू सिंपलर वन। कहने का मतलब ये है कि वो सिर्फ यहाँ से इस पाथ से जो भी यहाँ पे बताया गया था हमें, यहाँ से जो फूड है वो सिर्फ गुजरता ही नहीं है, इसके अंदर भी और भी बहुत सारी चीजें होती है। जैसे स्टमक होता है वो जूसेस सिक्रीट करता है ना, और जैसे पैनक्रियाज हो गए, लीवर हो गए, ये भी जूसेस सिक्रीट करते हैं। और इसके अलावा जो जूसेस सिक्रीट होते हैं उससे क्या होता है, कॉम्प्लेक्स जो फूड होता है ना वो सिंपलर में हो जाता है, ये ब्रेकडाउन सिंपलर में हो जाता है। और जो डाइजेस्टिव ट्रैक होता है एसोसिएटेड करता है ग्लैंड्स टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ये सब जब मिलते हैं तो हम उसको डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। नाउ लेट अस नो व्हाट हैपन टू द फूड इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक। अब हम ये पढ़ेंगे कि क्या होता है फूड का हर एक पार्ट के अंदर। हमने यहाँ पे देखा है ना 6 पार्ट्स है एनस तक लेके। तो देखो माउथ क्या है, जिसको हम बकल कैविटी भी कहते हैं। जो फूड होता है वो इनटेक किया जाता है बॉडी के अंदर मुंह से, ठीक है, माउथ से। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू, जो प्रोसेस होता है खाने को अपने अंदर लेने का, द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन, उसको बॉडी कहती है इंजेशन। विच यू द फूड विद द टीथ एंड ब्रेक इट डाउन मैकेनिकली इनटू स्मॉलर पीसेस। जो फूड होता है हम उसको दांतों से चबाते हैं और बहुत छोटे छोटे पीसेस में कर देते हैं। उसके बाद है ईच टूथ इज रूटेड इन अ सेपरेट स्टॉक। एक दांत एकदम अलग उससे सेपरेटेड स्टॉक के अंदर रूट कर रहा होता है, ठीक है, गम्स के अंदर। हमारी जो हमारे दांत होते हैं वो काफी ज्यादा वेरी करते हैं इन अपीयरेंस एंड परफॉर्म करते हैं डिफरेंट फंक्शन, अकॉर्डिंगली दे आर गिवन डिफरेंट नेम्स। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे टाइप ऑफ टीथ, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके नाम से भी आ सकते हैं। ये एकदम रियल है। हमारा जो माउथ होता है उसके अंदर मोलर टीथ होते हैं, फिर आते हैं प्री मोलर, फिर आते हैं कैनिन, फिर आते हैं इंसेक्स। देखो जो हमारे तीखे से दांत होते हैं उनको हम बोलते हैं कैनिन, और जो हमारे दांत जिनसे हम च्यू करते हैं, राइट, वो होते हैं मोलर और प्री मोलर। और जो सामने हमारे टीथ होते हैं जिनसे हम बाइट लेते हैं उनको हम बोलते हैं इंसीसियर। और अगर आप इन्हें गिनोगे तो ये 32 ही होंगे। इसके बाद हम पढ़ते हैं एक्टिविटी आगे फिर से, जिसके अंदर हम टाइप ऑफ टीथ के बारे में ही पढ़ेंगे। फिर हम देखते हैं जो हमारा मुंह होता है उसके पास स्लाइवरी ग्लैंड्स होते हैं। स्लाइवरी ग्लैंड्स का मतलब होता है स्लाइवा। आप जानते हो स्लाइवा क्या होता है, जो हमारे मुंह के अंदर की लार होती है, थूक होती है, उसको हम स्लाइवा कहते हैं। उसी के अंदर होते हैं स्लाइवरी ग्लैंड्स, ठीक है, जो कि सेक्रीट करते हैं स्लाइवा, राइट। डू यू नो द एक्शन ऑफ स्लाइवा ऑन फूड। ये तुम्हें पता है कि जो स्लाइवा होता है उसका क्या काम होता है फूड में, ठीक है, लेट अस फाइंड आउट। चलो इसको देखते हैं। तो इसके लिए भी हमने एक एक्टिविटी परफॉर्म की 2.3, जिसके अंदर मेन हमने ये देखा कि जो स्लाइवा होता है ना वो ब्रेक डाउन कर देता है स्टार्च को शुगर के अंदर। अब जो स्टार्च है वो क्या है, एक कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, स्टार्च जो है वो क्या है, कॉम्प्लेक्स है, उसको हम शुगर के अंदर कर रहे हैं, ठीक है। शुगर क्या है, सिंपल में है। तो आप इस तरह से भी चीजों को याद कर सकते हो, ये काफी इजी हो जाता है। फिर हम देखते हैं जो टंग होता है वो फ्लैशली मस्कुलर ऑर्गन होता है, जो कि अटैच करता है एट द बैक टू द फ्लोर ऑफ द बकल कैविटी। इट इज अ फ्री एट द फ्रंट एंड कैन बी मूव्ड इन ऑल डायरेक्शन। यानी जो हमारी टंग है, जीभ है, उसको हम सामने से किसी भी डायरेक्शन के अंदर जो है मूव करा सकते हैं, ठीक है, वो ऑल डायरेक्शन के अंदर मूव करेगी। डू यू नो द फंक्शन ऑफ द टंग। क्या तुम्हें पता है कि जीभ का क्या क्या काम होता है। तो जीभ का काम जो होता है ना, वो जो हमारा फूड जो हम इनटेक कर रहे हैं उसके अंदर स्लाइवा को मिक्स करना, जो हम खाना खा रहे हैं उसको निगलवाने में हेल्प करती है, ठीक है। उसके अलावा हमारी बोलने के अंदर जब भी हम टॉक करते हैं तो उसके लिए भी हमारी टंग जो काफी ज्यादा हेल्प करती है ये, ठीक है। तो इट हैज जो हमारी जीभ होती है टंग, उसके अंदर काफी डिफरेंट टेस्ट बर्ड्स होते हैं जो कि डिटेक्ट करते हैं, यानी हमें बताते हैं डिफरेंट टेस्टेज ऑफ फूड, जिसे हमें भी पता करना है। इसके बाद हम नीचे पढ़ेंगे ये। इससे हमें यहाँ पे पता चलता है कि जो पोजीशन ऑफ टेस्ट इन द फॉलोइंग एक्टिविटीज, यानी इस एक्टिविटी को करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि जो यहाँ पे होता है सबसे आगे जो हमारी टंग होती है, इसके अंदर 3 पार्ट्स के अंदर हमने हमारे टेस्ट बर्ड को डिफाइन
अलग कर रखा है कि जो आगे होता है वो अलग टेस्ट आता है, बीच में अलग और लास्ट में अलग। तो एक्टिविटी करने के बाद आपको पता चल जाएगा। उसके बाद हम पढ़ते हैं द फूड पाइप, जिसको हम बोलते हैं ईसोफेगस। इसको ओसोफेगस नहीं कहेंगे, इसको हम बोलेंगे ईसोफेगस। ओ साइलेंट है। देखो, द स्वॉलन फूड पासिस इनटू द फूड पाइप और ईसोफेगस। स्वॉलन, स्वॉलन का मतलब निगल लिया, जो खाना हमने निगल लिया है ना वो ईसोफेगस के अंदर जाएगा, जो कि फूड पाइप होती है, रन करती है अलोंग द नेक, गर्दन से जुड़ी होती है। अब यहाँ पे आपने एक चीज नोटिस करनी है कि जो ईसोफेगस है ना उसकी पाइप देखिएगा कितनी पतली होती है, जिसके अंदर से फूड जा रहा था। और यहाँ पिक्चर के अंदर साफ दिखाया गया है कि जब भी फूड जाता है तो जो पाइप है ना वो बैंड होती है, इसलिए कहते हैं अपना खाना जो अच्छे से चबाओ, क्योंकि जो पाइप होती है ना ऑलरेडी बहुत छोटी सी होती है, आप ढंग से चबाओगे नहीं तो खाना कैसे जाएगा, राइट। तो ये इस पिक्चर के अंदर दर्शाया गया है थोड़ा डिटेल में, बाकी तो हमने अलग ही चीज पढ़नी है। इसके बाद हम देखते हैं और and the chest, food is flushed down by the movement of the walls of the food pipe. food pipe के पास ना ऐसे मूवमेंट होती है उसकी वॉल्स के अंदर, जिससे जो खाना है वो नीचे जाता है, ठीक है। एक्चुअली जो मूवमेंट होती है टेक प्लेस करती है ऑल थ्रू द एलिमेंट्री कैनल। ये जो मूवमेंट होती है पूरे एलिमेंट्री कैनल के अंदर प्लेस करती है, जिसके अंदर जो फूड है वो नीचे की तरफ जाता रहता है। एट द टाइम द फूड इज नॉट एक्सेप्टेड बाय अवर स्टमक एंड इज वॉमिट। और जब हमारी जो बॉडी होती है ना उस फूड को अंदर नहीं लेके जा पाती तो वो उसको वॉमिट आउट कर देती है। कहने का मतलब ये है कि जब आपकी बॉडी किसी भी खाने को अलाउ नहीं करती उसके अंदर जाने के, तब हमें उल्टी हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं रिकॉल दी instant when you vomited after eating, think of the reason and discuss with your parents and teacher। यानी अब आपको थिंक करने के लिए बोला गया कि आपको वो रीजन देखना है, ढूंढना है कि आपको जब उल्टी हुई तो क्यों आई थी, आपने क्या ऐसी चीज खाई थी। फिर हम पढ़ेंगे द स्टमक। जो स्टमक होता है वो सिस्टम मूवमेंट। जो स्टमक होता है एक थिक बैग, वॉल्ड बैग होता है जो कि शेप करता है एकदम फ्लैटेड जे की, और इट इज द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनल। यानी एलिमेंट्री कैनल में सबसे चौड़ा पार्ट जो है वो यही है, जो कि रिसीव करता है फूड फ्रॉम द फूड पाइप। फूड पाइप से वो खाना लेता है और उसको छोड़ देता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि एट द अदर जो इनर लाइनिंग होती है स्टमक की वो सिक्रीट करती है म्यूकस को, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को और डाइजेस्टिव जूसेस को। जो म्यूकस होता है वो प्रोटेक्ट करता है लाइनिंग ऑफ द स्टमक, ठीक है। उसके बाद जो एसिड होता है वो किल कर देता है सभी बैक्टीरिया को जो भी एंटर करते हैं फूड के साथ, ठीक है। और मीडियम को मेक द मीडियम इन द स्टमक एसिडिक, और फिर जो मीडियम होता है वो एसिडिक बन जाता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एसिड है, राइट, जो कि हेल्प करता है डाइजेस्टिव जूसेस टू एक्ट, जो कि डाइजेस्टिव जूसेस को एक्ट करने में हेल्प करता है। यानी अगर जो मीडियम है स्टमक का वो एसिडिक ना हो तो जो डाइजेस्टिव जूस है ना वो एक्ट नहीं करेंगे, राइट। इसका एक एमसीक्यू बन सकता है, इसलिए आपको इन चीजों पे ध्यान देना है। फिर हम पढ़ते हैं द डाइजेस्टिव जूसेस ब्रेक डाउन प्रोटीन इनटू सिंपलर सब्सटेंस। जो डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं ना वो प्रोटीन को ब्रेक डाउन कर देते हैं सिंपलर सब्सटेंस में। अब हम पढ़ेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन, जो कि नाम से ही स्मॉल है। एक्चुअली इसका साइज है 1.5 मीटर, जो कि एक ह्यूमन के अकॉर्डिंग काफी बड़ी होती है, क्योंकि रिसीव करती है सिक्रेशन को लीवर से और पैनक्रियास से, ठीक है। बिसाइड्स द वॉल इट्स आल्सो सिक्रीट जूसेस। यानी ये जो लीवर और पैनक्रियास है ना बेशक यहाँ से खाना पास नहीं करता, लेकिन ये भी कुछ एंजाइम्स जूसेस जो है वो सेक्रेट करते हैं, जो कि डाइजेशन के अंदर हेल्प करते हैं। जो लीवर होता है वो रेडिश ब्राउन ग्लैंड्स सिचुएटेड करते हैं उसके अंदर इन द अपर पार्ट ऑफ द abdomen on the right side. It is largest gland in the body. It secrete bile juice that stored in the sac called its gallbladder। जो कि गॉल ब्लैडर होता है जो बाइल प्लेस करता है एक इम्पोर्टेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ फैट। यानी जो बॉल ब्लैडर से जो बाइल होता है ना सिक्रेटेड होता है, जो वो डाइजेशन ऑफ फैट के अंदर काफी ज्यादा हेल्प करता है। जो पैंक्रियाज होते हैं काफी ज्यादा लार्ज क्रीम कलर्ड ग्लैंड लोकेटेड करती है जस्ट बिलो दी स्टमक, स्टमक के बिल्कुल ही नीचे। और जो पैंक्रियाटिक जूसेस होते हैं ना वो एक्ट करते हैं ऑन कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एंड फैट्स, क्योंकि चेंज कर देते हैं उनको सिंपलर फॉर्म के अंदर, क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स होते हैं। इसके बाद है द डाइजेस्टेड फूड नाउ रीच द लोअर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब जो फूड है ना वो बॉडी लोअर पार्ट यानी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर पहुंच चुका है, जहाँ पे
इंटेंशियल जूसेस कंप्लीट करते हैं डाइजेशन ऑफ द ऑल कंपोनेंट ऑफ द फूड, जो कि कार्बोहाइड्रेट जो ब्रोकन डाउन हो जाता है सिंपलर शुगर्स के अंदर, जैसे ग्लूकोज फैट्स जो होती है वो फैटी एसिड में हो जाती हैं, ग्लिसरीन के अंदर हो जाती है, जो प्रोटीन्स होता है वो अमीनो एसिड के अंदर हो जाती है। ये 1 मार्क का क्वेश्चन है कि कौन सी कॉम्प्लेक्स चीज सिंपलर के अंदर ब्रेक डाउन होती है, राइट। तो इसके बाद हम ऑब्जर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो the digested food can now pass into the blood vessels in the wall of intestine. This process is called absorption. The inner walls of the small intestine have thousands of finger-like outward. This is called villi. यानी जो small intestine है उसके अंदर finger-like structures है जिसको villi कहा जाता है। अब यहाँ पे से क्वेश्चन आता है कि वो finger-like structures ही क्यों है, क्योंकि इससे क्या होता है जो सरफेस होता है ना वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, जिससे वो ऑब्जर्प्शन काफी बेटर कर पाती है फूड का। और जो ईच विली यानी जो एक विली होती है ना उसके पास उसका खुद का एक नेटवर्क होता है जो कि एक थिन और स्मॉल ब्लड वेसल से कनेक्ट होता है, क्लोज होता है, ठीक है, उसकी सरफेस पे। और जो सरफेस होती है ना विली की, द सरफेस ऑफ द विली ऑब्जर्व द डाइजेस्टेड फूड मटेरियल, यानी वो वहीं पे जो फूड है उसके मटेरियल को डाइजेस्ट कर लेती है। जो ऑब्जर्व सब्सटेंस होते हैं ट्रांसपोर्ट करते हैं विया से लेके ब्लड वेसल्स तक डिफरेंट ऑर्गन्स बॉडी के, जहाँ पे वो बुलेट करने के लिए यूज किया जाता है कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को, जैसे प्रोटीन हो गया, एक सेकेंड, प्रोटीन हो गया जो कि रिक्वायर्ड होता है हमारी पूरी बॉडी को, इसको हम एसिमिलेशन कहते हैं। इन द सेल्स ग्लूकोज ब्रेक डाउन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, इसके अंदर जो ग्लूकोज है वो ब्रेक डाउन हो जाता है ऑक्सीजन के हेल्प से कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर, पानी के अंदर, और जो एनर्जी होती है वो रिलीज होती है। द बॉडी दैट रिमेन्स अनडाइजेस्टेड एंड अनऑब्जर्व्ड एंटर्स इनटू लार्ज इंटेस्टाइन, यानी जब खाना पूरी तरीके से अनऑब्जर्व और अनडाइजेस्टेड हो जाए ना तब जाके वो लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर एंटर करता है। अब हम पढ़ेंगे लार्ज इंटेस्टाइन। तो लार्ज इंटेस्टाइन सिर्फ नाम से बड़ी है, जो कि अब जो डिवाइडर है, लेकिन शॉर्टर है स्मॉल इंटेस्टाइन से, जो कि 1.5 मीटर की होगी लेंथ में। और जो फंक्शन होता है ना वो क्या होता है, ऑब्जर्व करना पानी को एंड सम सॉल्ट्स फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल। The remaining waste passes into the rectum and remains there are semi-solid faces. The facial matter is removed through the anus from the time to time. This is called ejection. Ejection का मतलब हमारी बॉडी के अंदर से जब भी खाना निकलता है उसको हम ejection बोलते हैं। तो ये रहा काफी ज्यादा सिंपल सा पूरा जो डाइजेशन इन एनिमल्स का जो पूरा प्रोसेस था यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब हम पढ़ेंगे डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल। ग्रास ईटिंग एनिमल्स यानी वो जानवर जो घास खाते हो। तो हैव यू ऑब्जर्व काउज, बफेलोज एंड अदर ग्रास ईटिंग एनिमल्स चूइंग कंटिन्यूअसली इवन दे वाज नॉट चूइंग। कहने का मतलब ये है कि आपने ऐसे देखा होगा कि जो गायें भैंस वगैरह होती हैं वो तब भी अपना मुंह चलाती रहती है जब वो कुछ ना खा रही हो। एक्चुअली वो क्या होता है, वो क्विकली swallow actually they quickly swallows the glass and store it in the stomach called rumen, यानी वो जल्दी से निगल जाती हैं उस ग्लास को, लेकिन अपने पेट के अंदर जो होती है उसको स्टोर करके रखती हैं, ठीक है, rumen के अंदर। here the foods get, यहाँ पे जो फूड होता है ना वो पार्टली डाइजेस्टेड होता है जिसको हम कर्ड बोलते हैं, लेकिन बाद में जो कर्ड होता है वो रिटेन करता है मुंह तक, यानी वो जैसे उसको निगल लेती है फिर वो दोबारा उनके मुंह तक आता है, जिसके अंदर वो स्मॉल लम्प्स के अंदर यानी धीरे धीरे आता है। फिर जो जानवर होता है उसको च्यू करता है, ठीक है, यानी तब उसको बैठे बैठे च्यू करता है। जो प्रोसेस होता है उसको हम रिमुलिनेशन कहते हैं, और जो एनिमल्स होते हैं जो ये करते हैं उसको हम रिमुलेनेंट्स कहते हैं, ठीक है। जो ग्रास होती है काफी ज्यादा रिच होती है सेलुलोज के अंदर। सेलुलोज क्या है, वो एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है जो कि इन रूमिनेंट लाइक कैटल, डियर एक्सेट्रा, ठीक है, बैक्टीरिया प्रेजेंट इन रूमेन। उसके बाद हम देखते हैं helps in digestion of cellulose. Many animals including humans cannot get digest cellulose. कहने का मतलब ये है कि ज्यादातर जानवर और इंसान जो वो सेलुलोज जैसे कंपोनेंट को इजीली डाइजेस्ट नहीं कर सकते। एनिमल्स लाइक हॉर्स, रैबिट एक्सेट्रा हैव अ लार्ज sac like structures called सेकम बिटवीन द ईसोफेगस एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन। कहने का मतलब जो जानवर है जैसे घोड़े हो गए, खरगोश हो गए, उनके पास भी ईसोफेगस के अलावा एक स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में सेकेकम होता है, ठीक है। जो सेलुलोज होता है the cellulose of the food is digested here by the action of the certain bacteria which are not present in human। और जो ये प्रोसेस होता है कुछ बैक्टीरिया की हेल्प से होता है, जो कि बैक्टीरिया है वो ह्यूमंस के अंदर प्रेजेंट नहीं होते, इस वजह से ह्यूमंस के अंदर ये
जो प्रोसेस है वो होना नामुमकिन सा होता है। So far you have learned about animals which processes the digestive system, but there are many small organisms which do not have mouth and a digestive system. Then how do they acquire and digest food? In the section below you will learn another इंटरेस्टिंग वे ऑफ फूड इनटेकिंग, यानी अगली बार आप एक अलग तरीका देखोगे फूड को उनके अंदर लेने का। अब हम पढ़े 2.4 फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा। अमीबा क्या है? अमीबा एक माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है। आपने सेल के बारे में पढ़ा ही होगा, अगर आपने फर्स्ट चैप्टर नहीं पढ़ा है तो आप पहले से कीजिए। तो अब हम देखते हैं जो कि पाउंड के अंदर इजीली फाउंड हो जाते हैं। ठीक है, अमीबा जो होता है वो उसके पास सेल मेम्ब्रेन होती है, वो राउंड होता है, डेंस होता है। ठीक है, न्यूक्लियस होता है, उसके काफी ज्यादा स्मॉल बबल लाइक वॉक्यूल्स होता है। वॉक्यूल्स मतलब जहाँ पे खाना स्टोर होता है। इन इट्स साइटोप्लाज्म, उसके साइटोप्लाज्म के अंदर जो अमीबा होता है वो कंसिस्ट करता है, चेंज करता है उसकी शेप को, ठीक है, उसकी पोजीशन को, जो कि पुश इट आउट करता है वन और मोर फिंगर्स लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड सूडोपोडिया। पी साइलेंट है, याद रखिएगा। जो सूडोपोडिया उसके अंदर जो उसका पी है वो साइलेंट है। उसके बाद इट फॉल्स और फॉल्स फीड फॉर द मोमेंट एंड कैप्चर द फूड, यानी कि फॉर एग्जांपल कि ये अमीबा है, यहाँ पे उसका फूड है, तो जो अमीबा है वो अपनी उसकी स्ट्रक्चर जो है वो चेंज होता रहता है। ठीक है, तो वो इस तरह से अपने सूडोपोडिया आगे करेगा जो कि उसके हाथी समझ लिए, जिससे उस खाने को कवर करेगा और फिर उसको क्लोज करके डाइजेस्ट कर लेगा। इसके बाद हम देखते हैं अमीबा जो होता है वो फीड करता है ऑन सम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स व्हिच इट senses food. It pushes out pseudopodia around the food particles and engulf it. The food becomes trapped in the food vacuole. यानी वही प्रोसेस बता रहे हैं, जो डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं सेक्रेटेड किए जाते हैं फूड वैक्यूल के अंदर, जो कि एक्ट करते हैं ऑन द फूड, जिसे वो ब्रेक डाउन कर देता है into simpler substances. Gradually the digested food is not absorbed or the absorbed substances are used for growth, maintenance and multiplications. The undigested residue of the food is expelled outside by the vacuole. यानी जो खाना उससे डाइजेस्ट नहीं होता है वो अपनी बॉडी से उसको बाहर निकाल देता है, कुछ इस तरह से। बाकी आप इसके डायग्राम्स को अच्छे से बना लीजिएगा। फिर जो बेसिक प्रोसेस होता है डाइजेशन का, फूड और रिलीज ऑफ एनर्जी का, वो सेम होता है सभी एनिमल्स के अंदर। इसके बाद आप चैप्टर के इससे नेक्स्ट जो चैप्टर होगा उसके आप ये पढ़ोगे कि जो ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड आएगा वो ऑब्जर्व किया जाता है बाय इंटेस्टाइन टू द वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हमारी बनेगी नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर। बाकी आपका कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं।